आनंदी बहू अपने सामने 2 बाल्टी रख जोर जोर से रो रही थी। इतने में सास पुष्पा उसके पास आई। अरे ओ बहुरानी, बाल्टियाँ सामने रख रो क्यों रही हो? अभी जब मैंने आपसे कहा कि पानी नहीं है तो आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मैं क्या करूं, तुम रो लो। तो मैं बस बाल्टी अपने सामने रख कर रो रही हूँ। पर सासू माँ देखो ना, मैं कितनी देर से रो रही हूँ पर बाल्टी भर ही नहीं रही। अरे ओ बहुरानी, जब तुम्हारे माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी गाय है तो मुझे लगा बहू भोली होगी, पर ये कहाँ पता था कि बावली होगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। सासू माँ कहाँ जाऊँ? जाकर कुएं में कूद। आनंदी ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगी। हे भगवान, कहीं ये सच में कुएं में न कूद जाए। ये सोचकर घबराई हुई सास उसके पीछे दौड़ पड़ी। अरे ओ बहुरानी, कहाँ जल्दी, रुक जा, कहाँ जा रही हो? आपने ही तो कहा था ना कुएं में कूदने के लिए, तो मैं जा रही हूँ। सास ने अपना माथा ठोका। हे भगवान, आपने तो मुझे टक्कर वाली बहू दी है। मुझे तिल तिल मारने से तो अच्छा है एक ही बार मेरा गला दबाकर मुझे मार ही डाल, पीड़ा ही खत्म हो जाए। जैसा आप कहें सासू माँ। सास का सच में गला दबाने लगी। हाय मैं मर गई, बेटा शंकर, शंकर मेरी जान बचा ले। माँ की चीख सुनकर बेटा तुरंत घर से बाहर निकला। छोड़ दो मेरी माँ को, क्या कर रही हो? सासू माँ ने ही मुझे कहा था कि मैं उनका गला दबाकर उन्हें मार डालूं। आपने ही तो कहा था ना कि माँ जो भी कहे मुझे वही करना होगा। मुझे उन्होंने जो कहा मैं वही कर रही हूँ। हे भगवान, लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। जाकर कुछ और काम कर लो। बेटा, अगर तूने आने में थोड़ी देर कर दी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। चुन चुन कर तुमने बहुत ही अच्छी बहू ला दी है बेटा। माँ, जब मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आया था तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी पत्नी वही करेगी जो तुम कहोगी। अच्छा, तो इसका ये मतलब था। वाह रे मेरे राजा, यूं माँ ने कटाक्ष में कहा। बेटा मुस्कुराता हुआ चला गया। कुछ देर बाद बहू रसोई में खाना बनाने लगी। तभी सास भी रसोई में गई। वो रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। सासू माँ, आप क्या ढूंढ रही हैं? बहू, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी तो मुझे घंटा नहीं मिला। आपने ही तो कहा था ना कि चावल को धोकर 1 घंटा रख देना, तो मैंने मंदिर का घंटा चावल में रख दिया। हे भगवान, भला कोई चावल धोकर उसमें मंदिर का घंटा रखता भी है? मैंने ना ये कभी सुना ना देखा। भगवान। सासू माँ, आपने ही तो कहा था ना। मैं अब अच्छे से समझ गई हूँ कि तुझे घर के कोई काम नहीं आते। मुझ पर कृपा कर मेरी माँ, और रसोई में आज के बाद आना मत। घर के काम अब मैं ही कर लिया करूँगी। बहू उदास होकर रसोई से बाहर निकली। चूँकि बहू को घर के कोई काम करने नहीं थे, इसीलिए वो हॉल में बैठकर टीवी देखती रहती। अगर वो कोई काम करने जाती भी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं सब कर लूंगी। बहू ने ये देख मन ही मन सोचा, बेचारी सासू माँ घर के सारे काम अकेली कर रही है और मैं यहाँ पर बैठकर टीवी देख रही हूँ। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहू आनंदी अपनी सास से तारीफ पाने के लिए और उसे इम्प्रेस करने के लिए कई सारी कोशिशें करने लगी। वो केवल सास से ही नहीं बल्कि घर में सभी से खूब प्रशंसा पाना चाहती थी। इसकी हर तरह से कोशिश कर रही थी। एक दिन बहू ने टीवी में देखा कि कोई आदमी अपनी मूंछ पर 2 नींबू रखे खड़ा है। इस आदमी ने तो अपनी मूंछ पर नींबू रखे हैं। दुनिया में किसी भी औरत की मूंछ नहीं होती। अब इसीलिए मैं अपनी मूंछ लगाऊंगी और उस मूंछ पर नींबू टिकाऊंगी। इससे तो सभी इम्प्रेस हो जाएंगे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी मूंछ निकले। बहू को ऐसे कहते हुए सास ने सुन लिया। अरे ओ बावली, ये क्या तुम मूंछ लगाने की बात कर रही हो? भला किसी औरत की मूंछ होती है? अगर तुमने मूंछ लगवा ली ना तो लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे कोई सर्कस का तमाशा चल रहा हो। सासू माँ, आप भले जो भी कहे, मैं अपनी मूंछ लगवा कर रहूंगी। आपसे शाबाशी पा कर रहूंगी। आनंदी ने शेविंग करनी शुरू कर दी। उसने तरह तरह की दवाइयाँ भी लगानी शुरू की। बेचारी सास उसे रोकने की बहुत कोशिश करती, फिर भी बहू ने उसकी एक न मानी। और फिर एक दिन बहू की मूंछ निकल आई। और
उसने अपनी मूंछ पर 2 नींबू टिकाई और सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर, आइए आइए, मुझे देखिए, मैं हूँ पुष्पा जी की बहू आनंदी। मेरी सास की इच्छा है कि मैं किसी काम में अपना खूब नाम कमाऊं। यूँ उसने जोर से आवाज लगाकर लोगों को इकट्ठा किया। लोगों ने जैसे ही ये गजब देखा, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बढ़िया कर रही हो। क्या ये असली मूंछ है? लोगों ने उसकी मूंछ को पकड़ कर देखा। अरे अरे, ये असली मूंछ ही है, बड़ी मेहनत से उगाई है मैंने। यूं बड़े गर्व से कहने लगी। भला कोई औरत अपनी मूंछें क्यों उगाना चाहेगी? वे सभी अचंभित हो गए और पुष्पा से मिलकर उससे कहा, अरे पुष्पा, तुम्हारी बहू रानी तो बड़ी अजीब गजीब हरकतें कर रही है। हे भगवान, इसने जो कहा वही कर दिखाया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बहू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर वापस ले आई। सासू माँ, मैं तो आपका नाम रोशन करने के लिए ये सब कर रही थी। ये सुनकर सास भड़क कर बोली, तू जो कर रही है उसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा फूटी कौड़ी का नहीं। यूं उसे खूब डांटा। पर अगले दिन टीवी और यूट्यूब पर बहू का वीडियो वायरल हो गया। उसका इंटरव्यू लेने के लिए घर पर आ गए। उसका इंटरव्यू भी लिया और पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी महिला जिसकी इतनी लंबी मूंछ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। कई कंपनीज ने उसे अपने ऐड के लिए भी साइन किया। इस तरह आनंदी ने बहुत सारे पैसे कमाए और साथ ही साथ नाम भी। ये देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए।